नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th के जो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे थे या एग्ज़ाम जिनका ख़त्म हो गया, तो उन लोगों के दिमाग में एक बात चल रही थी कि कितना नंबर में पास करेंगे या कितना नंबर में फेल करेंगे या कितना नंबर में फर्स्ट डिवीज़न होगा या सेकेंड डिवीज़न होगा या थर्ड डिवीज़न। ये सवाल जो है हर एक बच्चे का मन में अभी भी चल रहा है। ठीक है, कुछ को लग रहा है कि मेरा तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है जिसके कारण मेरा मार्क्स तो 80% से ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो साल भर तक जो है घूमने फिरने में और उसके बाद फिर रील्स देखने में या फिर फ्री फायर में या अदर गेम में अपना टाइम पास किए और उसके बाद फिर दिमाग में चल रहा है कि अभी मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। तो चलिए उन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर मैं अभी देने वाला हूँ। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं 10th और 12th के साथ। तो सबसे पहले हम लोग 10th में बात करेंगे। ठीक है, अभी कि 10th क्लास का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर, तो उस सब्जेक्ट को दो भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहला तो है मेन सब्जेक्ट और दूसरा है एडिशनल सब्जेक्ट। हर एक बच्चा का जो है मेन सब्जेक्ट 5 तो होगा ही और प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको 100 मार्क्स आएगा। ठीक है, अब 100 आएगा या नहीं आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मान के चलते हैं आपका 100 आएगा। ठीक है, और दूसरा जो एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस एडिशनल सब्जेक्ट पर मान के चलते हैं 100 मार्क्स आएगा। मतलब कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो क्लास 10th का प्रत्येक बच्चा का 600 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर 600 मार्क्स में क्या 600 मार्क्स आएगा। देखिए, एक समझने वाली बात यहाँ पर है कि 600 मार्क्स में से 500 मार्क्स आपका जो आएगा कुल मिलाकर के, मतलब 500 में से ही जितना मार्क्स आना है, और 100 मार्क्स जो आप लोगों का एडिशनल का रहेगा वो एडिशनल का मार्क्स आप लोगों का नहीं जुड़ती है। ठीक है, सबसे पहला सवाल का जवाब है, जैसे कि कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर एडिशनल सब्जेक्ट जो है उसका मार्क्स मेरा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं जुड़ने वाला है एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो 500 मार्क्स का जो मतलब मेन सब्जेक्ट है उसमें जो आपका 500 मार्क्स है। ठीक है, अब इस 500 मार्क्स को यदि हम लोग बात करें तो चलिए मान लेते हैं कि आपका 500 मार्क्स है। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए आप लोग। पहला तो आप लोगों का जो है वो रहेगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप लोगों को पता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स करके है, तो 20 मार्क्स गुना 5 आप लोग कर दीजिए, तो 100 मार्क्स आप लोगों का प्रैक्टिकल का रहेगी और बाकी जो 400 मार्क्स रहेगी आप लोगों का जो आप लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हो उसके लिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर आप लोगों को लाना कितना है। तो ये कुल मिला करके जो आप लोगों का 500 मार्क्स हो रही है, इस 500 मार्क्स में आप लोगों को जो है 33% मार्क्स लाना जरूरी है। अब बोलोगे कि सर 33% मार्क्स क्या हम लोगों को प्रैक्टिकल और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके लाना है? तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल और सब्जेक्टिव दोनों में मिला करके जो है आप लोगों को 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों को दिमाग में और एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर हम लोगों को 33% लाना है, मान के चलते हैं कि एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ जाता है, तो क्या हम लोगों का 33% नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 33% लाना पड़ेगा। मतलब यदि आपका 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों में आप लोगों को 33% करके लाना पड़ेगा, तो जाकर के आप पास करोगे, अन्यथा आप फेल कर जाओगे। ठीक है, सेम यही चीज़ आप लोगों का 12th क्लास वालों के साथ भी है, लेकिन 12th क्लास वालों का एक फ़ायदा ये है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है और 30 मार्क्स जो है उन लोगों का प्रैक्टिकल का हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आप लोगों का कब है इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप लोग जा कर के देख लोगे। ठीक है, खैर, तो अब यदि बात करते हैं कि 70 मार्क्स और 30 मार्क्स, तो कुल मिलाकर के 12th वालों के साथ भी ऐसा ही है कि आपको 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। यहाँ पर तो आप लोगों का क्लियर हो गया, लेकिन एक सवाल है कि मान लेते हैं कि आपका 5 मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक एडिशनल सब्जेक्ट है। आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि सर एडिशनल जो सब्जेक्ट है तब ये किस काम का है? ठीक है, तो ये बहुत ही काम का है। देखिए कैसे बहुत काम का, मान लेते हैं आपका 5 मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से 4 में आप पास करते हो और एक में आप फेल कर जाते हो। यदि आप एक में फेल कर जाते हो तो उस टाइम जो है ये एडिशनल सब्जेक्ट ही आपको मदद करेगा पास करने में। तब ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है इसका मार्क्स जो है जुड़ करके आपका मेन सब्जेक्ट में आ जाएगा और आप पाँचों में पास कर जाओगे। ठीक है, 12th में भी सेम यही चीज़ है। ठीक है ना,
चलिए अब इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न पर। तो सिंपल सी बात है, यदि हम लोग बात करें फर्स्ट डिवीज़न पर, तो फर्स्ट डिवीज़न 60% मार्क्स यदि आप लाते हो तो आप फर्स्ट डिवीज़न कर जाओगे। अब बोलोगे सर 60% 300 कैसे हो गया? तो 500 मार्क्स जो आप लोगों का मेन सब्जेक्ट का आएगा, तो उसी का 300 मार्क्स यदि आप लाते हो तो आप फर्स्ट डिवीज़न कर जाओगे। यदि आप इस 500 मार्क्स में से यदि 225 मार्क्स यदि लाते हो, तो मतलब 45% यदि आप लाते हो तो आप सेकेंड डिवीज़न करोगे। और उसी का यदि बात किया जाए कि आप 33% लाते हो, मतलब 165 मार्क्स यदि लाते हो तो आप थर्ड डिवीज़न से पास करोगे। लेकिन खैर थर्ड डिवीज़न से तो लगभग बहुत कोई पास करेगा ही। खैर अब सवाल आता है कि आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाली है। तो रिजल्ट कब आने वाली है इसके बारे में तो अभी तक किसी को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले, मतलब इस साल जो अप्रैल महीना में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट का वेट कीजिए और उसके बाद फिर जो रिजल्ट होगा वो तो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।